नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं कि 2025-26 अब आ गया है। बहुत से ऐसे पेंट डीलर हैं जो कि अब अपना नया साल शुरुआत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नया पेंट बिज़नेस स्टार्ट किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपनी से काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेंट की कंपनी से हो या किसी से भी कंपनी से हो। ये आज ऐसा मोटिवेशनल वीडियो है कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको गुड डीलर बनना है कि गुड बिज़नेसमैन बनना है। इस टॉपिक पे आज बड़ा रिसर्च होने के बाद एक छोटा-सा एक व्लॉग बना रहे हैं, तो इस पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, मतलब यहाँ तक कि आप पेंट, टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी मतलब कुछ भी बड़ा बिज़नेस जो कंपनी के साथ कर रहे हो, तो वो क्या वो आप गुड बिज़नेसमैन की तरह कर रहे हो या गुड डीलर की तरह कर रहे हो? ठीक है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गुड डीलर कौन होता है? गुड डीलर की परिभाषा क्या होती है? गुड डीलर कंपनी के लिए कैसे गुड माना जाता है? और फिर उसके बाद करेंगे गुड बिज़नेसमैन की, ठीक है? तो दोस्तों, गुड डीलर वो है जो कंपनी के सारे टारगेट को पूरा कर ले समय से। मतलब वो अगर 10 दिन का टारगेट है, वन टाइमर आ रहा है या कोई नई स्कीमें आ रही हैं, वो सारी चीज़ों को वो सबको अच्छे से वो पूरा कर लेते हैं, वो गुड डीलर माना जाता है। साथ में वो जो फ़ोकस प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के, ऐसे नए-नए फ़ोकस प्रोडक्ट आजकल आ गए हैं कि मतलब आप मान लो कि अगर वाटरप्रूफिंग आ गई है, स्पाइड ग्लू आ गया है, टेप आ गया है, मास्किंग टेप है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो अभी तक कंपनी नहीं बनाती थी, अचानक से वो बनाना शुरू किया कंपनी ने और उसके बाद उसको वो बेचने के लिए उसमें फ़ोकस डाल दिया कि कुछ एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्कीम दे देंगे। तो मतलब नॉर्मल टारगेट के अलावा अलावा ही कुछ फ़ोकस प्रोडक्ट को भी लेने के लिए तैयार बैठा रहा, नहीं, नहीं मैं लगाऊँगा, तो वो बेस्ट डीलर कंपनी के लिए माना जाएगा। जब कंपनी के टीएसओ, सेल्स ऑफिसर और मैनेजर को ज़रूरत होगी डंप करने के लिए कि अचानक से उनके ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है कि ऊपर डीएम, आरएम ने कहा कि भैया ऐसा बिल कराओ बहुत ज़रूरी है, तो कुछ सेलेक्टेड डीलर ऐसे भी होते हैं कि जो एकदम रेडी होते हैं कि उनको 2, 4, 5 टन का मटेरियल बहुत ईज़ी से दिया जा सकता है और वो हमेशा लेने को तैयार कि ठीक है भाई, तुम्हारे कहने की बात है, मैं ले रहा हूँ और हमारी स्कीम वगैरह देख लेना बस, तो वो गुड डीलर कहलाएगा। और वो मटेरियल आने के बाद कभी-कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि टीएसओ और एरिया मैनेजर या डिपो से बिना पूछे भी मटेरियल बिल हो जाता है और थोड़ा-मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बिल हो जाता है, ठीक है? वो सारा मटेरियल वो वापस नहीं करता है, एसआरबी नहीं डलवाता, एमआरबी नहीं डलवाता, तो वो गुड डीलर की कैटेगरी में आता है, गुड डीलर की कैटेगरी में आता है। गुड डीलर कभी भी टीएसओ से कोई हिसाब-किताब के बारे में बात नहीं करता, वो आएगा कि भाई मेरा ये सीएन पड़ गया, मेरा वो चीज़ है, आएगा उसके शॉप में टीएसओ बैठेगा, हँसी-मज़ाक होगी, बातचीत होगी, सारी चीज़ें को अपने आप को बताएगा कि हमारे साथ ये हुआ, ये हो गया, ये ट्रिप जाने वाली, वो लेकिन हिसाब-किताब के बारे में अगर कुछ बात नहीं कर रहा है डीलर, तो वो गुड डीलर के उसमें आएगा कि गुड डीलर की पंक्ति में आ रहा है और वो टीएसओ के लिए बहुत बेस्ट डीलर माना जाता है और टीएसओ अक्सर उस डीलर के यहाँ जाना पसंद करता है कि भैया मैं बड़ा डीलर भी है और उनके यहाँ मैं जाता हूँ, बहुत सपोर्टिव डीलर है। कोई हिसाब के लिए किच-किच नहीं करते और वो बहुत ही अच्छे डीलर माने जाते हैं, ठीक है? समय से पेमेंट कर दें, कई-कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल हमारा समय से नहीं आ पाता, फिर भी सीढ़ी ब्रेक ना हो और वो समय से पेमेंट करने को तैयार बैठा हुआ है, वो गुड डीलर की कैटेगरी में आता है। चाहे उसको जितनी ओवर बिलिंग कर दी, वो कहीं से भी पैसा लाएगा लोन वगैरह से लेके, चाहे वो कंपनी के फाइनेंस कराएगा या कहीं भी करा के उसको देना है पैसा समय से, सीढ़ी ब्रेक ना हो भाई, 5% सीढ़ी ब्रेक ना हो, चाहे जो हो जाए, ठीक है? तो वो गुड डीलर के उसमें आ जाएगा। वो स्कीम को लेके कोई डीलर जो इश्यूज़ नहीं बनाता, ठीक है, जो मिल रहा है वो हमारा है, जो नहीं मिल रहा है वो कंपनी का है, ये मान के चलता है, अगर हमारा ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगा, आज नहीं कल परसों, साल 2 साल में आ जाएगा, तो वो गुड डीलर की कैटेगरी में माना जाता है। कंपनी के सभी प्रोग्राम को कभी भी कंपनी में कुछ भी नया प्रोग्राम चलाया, चाहे उसका बैड इम्पैक्ट हो, चाहे गुड इम्पैक्ट हो, वो हर में उत्साहित रहेगा और हमेशा कंपनी के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। वो इतना लॉयल रहेगा कि मतलब उसके लिए कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खराब नहीं है, कंप्लेन नहीं आ सकती है और कंप्लेन के लिए हमेशा वो कस्टमर से ही लड़ जाएगा कि भैया ये खराब नहीं हो सकता, फलानी कंपनी का है और ये आप ही खराब हो, आपकी दीवार खराब है, गिर जाएगी आपकी दीवार, लेकिन पेंट नहीं खराब है या प्रोडक्ट नहीं खराब है। तो ये डीलर ऐसा होता है जो कि अपने से ही लड़ जाता है कस्टमर से, बट कंपनी पे कोई आँच नहीं आने देता। तो वो हमेशा इस चीज़ को देखता है और ऐसे डीलर के साथ कंपनी हमेशा सपोर्टिव रहती है। उसका हर साल 20% से 25% टारगेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो हँसी-हँसी वो कर लेता है। वो गुड डीलर की कैटेगरी में आता है। वो
कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बोले कि नहीं मेरा टारगेट इतना ज़्यादा कैसे हो गया? नहीं सर मैं कर लूँगा, हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ओवरऑल वो कंपनी के लिए पूरी तरीके से लॉयल रहता है। वो कम उस कंपनी के लिए कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता। समय से प सारे टारगेट समय से हमेशा बिल करा लेना और समय से पेमेंट कर देना। ऐसे डीलर को कंपनी हाथों-हाथ लेती है और कंपनी के जितने भी सीनियर्स हैं, उनको बहुत मानती है। पहली विज़िट उनके यहाँ होती है। जो अपने पैसे को लेके हमेशा परेशान करता है, उनके यहाँ लोग थोड़ा-सा कम जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया गुड डीलर, ठीक है? अब होता है गुड बिज़नेसमैन। दोस्तों गुड बिज़नेसमैन वो बिज़नेसमैन होता है जिसके लिए सबसे पहला उसका जो धर्म है वो है प्रॉफ़िट। वो बिज़नेस किस लिए शुरू करा अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी सर्विस कर रहे हैं, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आपका पहला मोटिव क्या है? काम करें, हमको उसके बदले में सैलरी मिलेगी, ठीक है? अब बिज़नेसमैन क्या है? बिज़नेसमैन कोई प्रोडक्ट लेकर आएगा, उसको बेचेगा, बेचने के बाद उसमें उसको प्रॉफ़िट वही उसकी प्रॉफ़िट है और उस प्रॉफ़िट में उसका खर्चा, शॉप का खर्चा, उसके शॉप के जितने स्टाफ़ हैं उनका खर्चा, बिजली का बिल, जीएसटी सारे मतलब फ्रेट, इन रेंट ये सब उसी प्रॉफ़िट के हिस्से में ही निकालेगा, फिर उसका ये प्रॉफ़िट आएगा। दोस्तों जो गुड बिज़नेसमैन होता है वो किसी भी टारगेट के चक्कर में नहीं पड़ता। वो उतना ही मटेरियल लेता है जितना उसे ज़रूरत होती है और वो कहीं से भी ले। ज़रूरी नहीं कि वो डीलर के यहाँ से ले, ज़रूरी नहीं वो कंपनी के यहाँ से ले, ज़रूरी नहीं वो कहीं से भी ले सकता है, जेन्युइन मटेरियल होना चाहिए। बट वो रेंज अपनी पूरी रखता है। अगर उसको थोड़े-थोड़े मटेरियल सब जगह से मिल रहे हैं तो वो हर जगह से लेके रखता है बट वो कंपनी की बहुत बड़ी स्कीमों के चक्कर में नहीं। वो हाँ, ठीक है, वो कंपनी से जो चीज़ ज़रूरत हो रही है वो मँगा रहा है। बट वो ध्यान रखता है कि हमें इतनी ही नीड है और ये देखता है कि हमारे बिल में जो पड़ रहा है, अगर हमारे बिल में वो आके ₹10 की पड़ रही है, वो 11 बेच रहा है, वो प्रॉफ़िट में। ऐसा नहीं कि ₹10 का पड़ रहा है, ₹3 उसको बाद में पड़ेगा, मतलब वो ₹7 लैंडिंग आएगी और उस 7 अभी आप इसको ऐसा करो ₹8 में बेचो। मतलब ₹10 का बिल में आ रहा है और ₹7 का पड़ेगा, ₹1 बाद में मिलेगा, तो भैया ये तो भैया काम करना बड़ा बेवकूफ़ बाद में कौन मिला पाएगा। तो ये गुड बिज़नेसमैन होता है जो उसके बिल में आ रहा है, जो उसके बिल में आ रहा है, उस बिल में उस बिल में कितने का एक्चुअल में पड़ रहा है, वो उस बिल में कितने का पड़ रहा है वो देखता है और उसी रेट पे उसका प्रॉफ़िट लेके बेचता है। उसका पहला धर्म होता है कि प्रॉफ़िट। कभी भी माल डंप नहीं कराता, उसको जितनी नीड होती है उतनी तो अगर कोई भी कंपनी का डीलर उसको जब कंपनी की कोई लोग डीलर को मटेरियल ज़बरदस्ती बिल कर देते हैं, तो वो एकदम हँसी-खुशी बिना किसी मुरव्वत के वापस कराता है। उसको जितनी नीड होती है वही मटेरियल लेता है और उसके अलावा वो मटेरियल लेने की कोशिश नहीं करता जिसमें उसका लॉस हो और वो उस लॉस को भर ना पाए कि ₹10 की चीज़ उसको ₹15 की पड़ रही है, बीच उसको ₹12 पड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें गुड बिज़नेसमैन के लिए नहीं होता। कभी वो डंप अपने शॉप पे नहीं कराने की कोशिश का हिसाब-किताब में पक्का रहता है। हिसाब-किताब में पक्के रहने का मतलब हो गया उसके सारे सीएन मिले होने चाहिए, कितने की चीज़ें आ रही है, कितने की बिक रही है, कितना उसका जीएसटी लग रहा है, किस तरीके से मतलब प्रॉपर हिसाब-किताब वो टीएसओ से सेल्स ऑफिसर से मिला के रखता है, वो गुड बिज़नेसमैन है। और सबसे बड़ी बात आज के डेट में आप कोई भी बिज़नेस देख लीजिए, कोई भी बिज़नेस देख लीजिए, वो कम से कम प्रॉफ़िट में रह गया है और ऑपरेटिंग हो सकता है कि उसमें आपको प्रॉफ़िट बहुत बड़ी दिखाई पड़े, लेकिन सारी कॉस्टिंग हटाने के बाद, प्रॉफ़िट को निकालने के बाद उसमें आपको हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन दिखे। इतनी कम 2%, 5%, 6% परसेंट मिल रहा है या 10% मिल रहा है। तो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, सीसी लिमिट करा रहे हो, तो वो ऑलरेडी 14% 12% नीचे नहीं पड़ती है और 10% आप मार्जिन लेके चलो तो 2% आप घर से दे कोशिश करिए कि अपने सारे लोन को किसी भी तरीके से ख़त्म करें और उतना ही काम करें जितना कि आप कर सकते हैं, जितनी आपकी चादर हो उतनी मत। कंपनी के टीएसओ, सेल्स ऑफिसर वो बहुत बड़ा बनाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि कितना आप काम कर लो, कोई उसकी लिमिट नहीं है, आप बड़े से बड़े क्लब कर लो। आज 2 करोड़ का है, अगले साल 4 करोड़ का करा देंगे, 5 करोड़ करा देंगे, फिर उसके बाद जानते हैं कि आप कितने दिन कर आपका सैचुरेशन पॉइंट एक आएगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप खत्म होना शुरू करेंगे क्योंकि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया। जब आपके पास मटेरियल भरा रहेगा ना, तो आप इतना अनाप-शनाप रेट में बेचना शुरू कर दोगे कि आपको लगेगा होलसेलिंग कर दो, काट दो, निकल जाए, ये सब चीज़ें होते हैं। दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है गुड डीलर जो होता है ना वो ज़्यादा ट्रिप-विप के चक्कर में पड़ता नहीं कि मतलब हमें क्लब करना है, इस बार इस क्लब में हम कहाँ जाएँगे, इस ये क्लब हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये सब चक्कर में इस चक्कर से बचते हुए वो कभी भी ओवर बिलिंग नहीं कराता। उसको जितनी मटेरियल की एक्चुअल में ज़रूरत है, उसको जितनी मटेरियल की ज़रूरत है, वही मटेरियल लेगा और उसके अलावा वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेता। कहने का मतलब है कि दोस्तों 2 ही तरीके के लोग मतलब हैं इस समय मार्केट में। बहुत से ऐसे डीलर कंपनी के लोग मार्केट में निकलेंगे, एमबीए करे हुए लड़के निकलेंगे, मैनेजर्स आएँगे और सब यही बताएँगे कि बॉस आपको ये होना है, ये कर सकते हो, आप ये बेचो, ये नया प्रोडक्ट है, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़
बड़े-बड़े आप स्टोर बनाएँगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रॉफ़िट का नहीं है। मैंने एक ब्लॉग में बताया भी था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो इतना मतलब पेंट का ही काम करता है और एक दिन पे आके हमसे बोला कि प्रकाश भाई मैंने एपेक्स साइन की बाल्टी इतने रुपए में बेच दी, इतने कम में बेच दी है लेकिन हमने वो साइट मुझे मिल गई, लेकिन उसमें हमारा ₹50 घर से लग गया। तो भाई ऐसी साइट बेचने से क्या फ़ायदा? इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट किया, उसके बाद ₹50 घर से दे रहे हो। फिर ये लगता है कि नहीं यार वो उसको कुछ रोलर ब्रश और ये सब जो एक्सेसरीज़ वगैरह लगेगी तो उसमें हम उसपे कमा लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है बॉस। वो कस्टमर खुद इतना होशियार है, वो बाहर से कहीं से जाके ले लेगा और इसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने बाहर से मटेरियल जब तक आप सस्ता दे रहे हो, ले रहे हो ना तो फिर कहीं और से लेगा। तो इसलिए अपने कम से कम मटेरियल बेचें लेकिन प्रॉफ़िट को मेंटेन रखें और इस गुड डीलर और ये गुड बिज़नेसमैन की चीज़ों को समझें और अपने आप को इस तरीके से रखें कि प्रॉफ़िट अगर नहीं लेंगे, जेन्युइन प्रॉफ़िट। भाई देखो ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ को लीजिए और एकदम उसका चौगुना दाम बेचना शुरू करिए, ये नहीं। आप एक जेन्युइन प्रॉफ़िट लीजिए, हर कस्टमर प्रॉफ़िट देना चाहता है, ऐसा नहीं। वो ये भी चाहता है कि हमारे साथ चीटिंग ना हो, हमें सही तरीके से, पूरी तरीके से बिल मिले और हम सही चीज़ देने को तैयार हैं। बट हम चीटिंग में ना आएँ। तो आपको प्रॉफ़िट देने के लिए कस्टमर कभी पीछे नहीं हट रहा है, ठीक है? तो आप इस दोनों में डिसाइड कीजिए कि आपको 2025-26 में गुड बिज़नेसमैन बनना है या गुड डीलर बनना है और किसी भी कंपनी मतलब जिस कंपनी से आप काम कर रहे हो, उसके टारगेट, उसके प्रेशर, उसके सेल्स में ही परेशान होके अपनी फैमिली की सबकी मतलब तबीयत खराब करना है, हेल्थ खराब करना है और हमेशा टेंशन में बने रहना है कि बाप रे! इस बार हमारा ये क्लब करना है, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो करना है। तो प्लीज़ बहुत हमने भी क्लब किया है, बहुत दूर-दूर तक गए हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत घुमा-फिरा गया है। लेकिन निकल के क्या आता है कि अगर प्रॉफ़िट नहीं है, तो आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको लोग पूछना भी बंद कर देंगे। यही लोग जो आपसे अभी तक बात करते थे, वो बहुत अच्छे से बात करते कि भैया बहुत सपोर्टेड हैं, ये चीज़ें फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने अपनी शॉप खोली है, आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो केवल आप ही समझो कि आपको केवल गुड बिज़नेसमैन बनना है और उतना ही काम करना है जितनी आपकी चादर है। ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ेंगी और आपके कंट्रोल में आएँगी और आप बड़े बनोगे। अभी बहुत सी चीज़ है, थोड़ी-सी मोटिवेशनल वीडियो है, आप ध्यान से देखिए, मैंने कोई भी बात ऐसी गलत नहीं बोली है, ज़्यादातर ऐसा चल रहा है मार्केट में। अगर आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा हो तो कमेंट करके बताइए, बताइए कि क्या आपके भी शहर में ऐसे भी लोग हैं जो कि एकदम रेट कटिंग करके बेचते हैं। दोस्तों ये ब्लॉग हमने इसलिए बनाया कि बहुत चीज़ें इस तरह से डिमांड आ रही थी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसा-ऐसा ये चीज़ें चल रहा है। और अगर वाक़ई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और इन लोगों को ये बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हम पेंट से रिलेटेड और पेंट कंपनियों से रिलेटेड बातें करते हैं। आने वाले समय में हम आपको एक से एक वीडियो आपको देंगे और आपसे आशा करते हैं कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।